gives thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सा नमकीन गोश्त की रेसिपी, और इसको रोज भी कहा जाता है। तो हम स्पाइसी डिशेस तो खाते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ नमकीन भी ट्राई करना चाहिए। तो आज इसलिए मैं नमकीन गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार से नमकीन गोश्त या रोश बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बीफ रोश बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 1 किलो बीफ का गोश्त है, और ये बोनलेस गोश्त है और बोन का गोश्त है ये बीफ के। और इसके मैंने इस तरह बड़े पीस कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। तकरीबन 8 अदद हैं काली इलायची साबुत। आधा कप ऑयल है, और इसके अलावा हमें 1 गिलास पानी चाहिए होगा। कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें 2 अदद आलू हैं बड़े साइज़ के, इसको मैं बीच में से हाफ करूँगी। 3 अदद टमाटर, 5 अदद हरी मिर्चें और 1 बड़े साइज़ का लेमन है, मैं इसमें से हाफ यूज़ करूँगी। और इसके अलावा 1 अदद हमें चाहिए होगी बड़ी सी प्याज। तो अब हम लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पतीली रखी हुई है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी आलू। और मेरे पास आलू बड़े साइज़ का है तो मैं बीच में से हाफ करके ऐड करूँगी। अगर आपके पास छोटे साइज़ का आलू है तो आप पूरा भी ऐड कर सकते हैं। और इस आलू को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, लेकिन मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। तो इस तरह हाफ करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जो नीचे वाला कटिंग वाला साइड है वो नीचे रखेंगे। और ये बड़े साइज़ की प्याज है जो कि मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं रखी थी, मैं भूल गई थी, वो बीच में इस तरह रख देंगे। और 3 अदद टमाटर हैं, ये भी रख देंगे, इसकी भी लेयरिंग कर देंगे। और साथ ही हरी मिर्च भी लगा देंगे। अब यहाँ पर जो 1 किलो बीफ था इसकी भी लेयरिंग कर देंगे। और इसको हमने एक ही जगह सब चीज़ें नहीं ऐड करनी, फैला के ऐड करना है। तो यहाँ तमाम बीफ मैंने ऐड कर दिया है। अब ये मेरे पास 1 अदद लेमन है, और ये लेमन बड़े साइज़ का है तो मैं इसको पूरा ऐड नहीं करूँगी, मैं हाफ़ ऐड करूँगी। और हाफ़ लेमन में से तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जूस निकल गया था। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन ऐड कर दिया। और ये साबुत काली इलायची भी इस तरह फैलाकर ऐड कर देंगे, और लहसुन अदरक को भी फैला के डाल देंगे। अब मैंने इस पतीली को उठा के रख दिया चूल्हे पर, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसके 1 बॉयल होने का वेट करेंगे। जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो तब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये आधा कप ऑयल। और ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं तो वो सॉफ्ट होता है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा हार्ड आटा गूंदना है। तो ये थोड़ा हार्ड आटा है। और इस आटे की मैं इस तरह लंबी सी लोई बना लूँगी। और लोई बनाने के बाद पूरी पतीली के कॉर्नर्स पर हम इस आटे को लगा देंगे। तो यहाँ मैंने पूरी पतीली के किनारे पे लगा दिया तमाम आटा। अब इसमें मैं रख दूँगी ढक्कन, और इसको अच्छी तरह प्रेस कर दूँगी। और प्रेस करने के बाद जो आटा ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ये ढक्कन के ऊपर भी लगा देंगे, ताकि जो अंदर हमारी स्टीम है वो बाहर नहीं आए। बेसिकली हमने जो है अच्छी सी स्टीम बनानी है अंदर।
اور یہ لگانے کے بعد میں اس میں ایک وزن رکھ دوں گی. تو اب میں اس میں وزن رکھ دوں گی اور اس میں تقریباً میں 1.25 گھنٹے تک اس کو پکاؤں گی سلو فلیم پر. تو 1.5 گھنٹہ میں نے اس کو سلو فلیم پر پکایا تھا. اب اس کے پتیلی پہ جو آٹا لگا ہوا ہے اس کو میں ریموو کر دوں گی. تو میں نے چھری کی ہیلپ سے تمام اطراف سے آٹا اتار لیا ہے. تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون نمک. میں اس ٹائم ایڈ کر رہی ہوں, آپ پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے. اور اس کے اندر جتنا یہ جو گوشت کی یخنی نکلی ہے یہ مجھے اتنی بہت لگ رہی ہے, لیکن اگر آپ کو کم لگ رہی ہے تو آپ اس میں مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو زیادہ لگ رہی ہے تو آپ اس کو اس ٹائم پر ڈرائی بھی کر سکتے ہیں پانی کو. تو میں اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں. اور اب ہم یہاں پر گوشت کی ایک بوٹی اٹھا کے اس کو چیک بھی کریں گے کہ یہ اچھی طرح گل چکی ہے. تو یہ دیکھیں گوشت ہمارا اچھی طرح گل چکا ہے. نمک ایڈ کرنے کے بعد میں اس کا چولہا آف کر دوں گی اور اس کو ڈھک کر 5 منٹ تک دم کے لیے چھوڑ دوں گی. تو 5 منٹ ہو چکے ہیں اور اس میں اچھی طرح دم لگ چکا ہے اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی. تو مزیدار سا نمکین گوشت کو میں نے کر لیا ہے ڈش آؤٹ. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور برابر میں بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. میں پھر آؤں گی ایک اور امیزنگ اور یونیک سی ریسیپی لے کر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.